विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रधानकृपावतीर्ण तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथमं तु सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीयाः वन्दनीयाः प्रतीक्षपाद पांसवाः कृतभूरि परिश्रमाः मान्यः कुलपति गोपबन्धु मिश्रा गुरुजी चरणाः अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रधानाचार्याः डॉक्टर नरेंद्र भाई गुरुजी चरणाः कुलसचिव दशरथ जादव साहेब जादव गुरुजी चरणाः कार्यक्रमस्य संयोजकः मुख्य आयोजकः ललित भाई गुरुजी अन्ये मम आत्मीय जनश्च। सर्वप्रथमं तु स्कंद पुराण आधारेण वक्तुं शक्यते श्रुति स्मृति विदुषां नेत्रे स्तः तर्हि एकः नेत्रः गच्छेत् तर्हि काणः स्यात् द्वाभ्याम् अन्धः प्रकीर्तितः। तात्पर्यं यत् पुराणानि च श्रुत्वा शास्त्राणि च श्रुत्वा अहं प्रज्ञाचक्षु अस्मि इति कदापि नानुभूत्वा। स्कंद पुराणे श्लोको वर्तते। श्लोको यथा श्रुति स्मृति पुराणानां चक्षुषी परिकीर्तिते काणस्तत्रैकया हीन द्वाभ्याम् अन्धः प्रकीर्तितः। तो ये जो कार्यक्रम है दिव्यांग जागृति अभियान, तो ये कार्यक्रम के अंतर्गत आज सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया है, तो कुछ वाणी रूपी पुष्प मैं समर्पित करना चाहूंगा। पहले तो प्राचीन शब्द क्या था? प्राचीन शब्द विकलांग था। तो विकलांग में से दिव्यांग शब्द यदि किसी ने दिया हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने दिया। तो दिव्यांग शब्द जो है वो प्राचीन है। हम विकलांग नहीं है, हम दिव्यांग हैं। तो दिव्यांग ये हम शास्त्र के आधार पर कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो शास्त्रों में प्रमाण है कि महाभारत में प्रसंग आता है अष्टावक्र ऋषि का। जब वह मां के उदर में थे तो उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया, तो वह सभी अंगों से वक्र थे, सभी अंगों से वक्र थे, फिर भी वह विद्वान थे। विद्वान ऐसे हुए कि इन्होंने जनक महाराज के पंडितों को भी शास्त्रों में परास्त कर दिया, ऐसी विद्वत्ता प्राप्त की। तो शास्त्र के आधार पर समझे कि ऐसा नहीं है कि दिव्यांग व्यक्ति के पास कुछ नहीं है। दिव्यांग व्यक्ति के पास बहुत सी क्षमताएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की मुझे पंक्ति स्मरण में आती है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयत्न तो करना चाहिए। तो गीता जी में भी उदाहरण है। गीता जी में द्वितीय अध्याय में
श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन जी को कि शुत्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हृदय की दुर्बलता को छोड़कर तू खड़ा हो जा। तो वह श्री कृष्ण भगवान मात्र अर्जुन जी को नहीं कह रहे, समग्र दिव्यांग व्यक्तियों को कह रहे कि जिन लोगों में निराशा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कि मुझ में कुछ क्षमता नहीं है, अरे बहुत सी क्षमता है। और ये वक्तव्य में मैं मेरी बात करूं तो जब से मैंने शास्त्र रूपी दृष्टि प्राप्त की है, पुराण रूपी नेत्र प्राप्त किए हैं, मैं कभी भी अपने जात को विकलांग नहीं समझता हूं, मैं दिव्यांग समझता हूं कि मुझे दिव्य दृष्टि। और आज माननीय नरेंद्र भाई गुरु जी है, कुलपति गोपबंधु मिश्रा गुरु जी सर्व उपस्थित है, तो मुझे पंक्ति याद आ रही है, मेरा बाल्यकाल स्मरण में आ रहा है कि क्या भूलूं क्या याद कर। मैं 16 भागवत विद्यापीठ में मैंने एडमिशन प्राप्त किया। 12वीं कक्षा तक तो मैंने अहमदाबाद आश्रम रोड में मूक बधिर विद्यालय है, तो वह विद्यालय में मैंने अध्ययन किया। बाद में मेरी संस्कृत के प्रति रुचि और मेरा लगाव, तो मुझे मेरा लगाव, मेरी रुचि भागवत विद्यापीठ की ओर खींच कर ले आई। उस समय नरेंद्र भाई गुरुजी वह आचार्य थे भागवत विद्यापीठ के। इनकी और हमारी मुलाकात भी कथा में हुई। देखो, हमारा और उनका परिचय भी सत्संग में हुआ, और वो सत्संग आज सोमनाथ यूनिवर्सिटी की ओर मुझे खींच कर ले आया। ये मुलाकात कब हुई, क्यों हुई, ये तो बहुत लंबा प्रसंग है, किंतु विद्यापीठ में मैं प्रज्ञा चक्षु अकेला ही था और तो सब नॉर्मल विद्यार्थी थे। तो ये पहला प्रसंग पाठशाला का था और मेरे जीवन में भी पहला प्रसंग था। तो उस समय गुरुजी ने मेरे मन में एक चेतना का संचार किया, नरेंद्र भाई गुरुजी, और वो चेतना का संचार ये किया, इन्होंने उस समय कहा कि कृणाल, यदि ठाकुर जी की अनुकंपा होगी, कृपा होगी, तो पीएचडी तक तेरा अभ्यास होगा। तो गुरु का आशीर्वाद, और मैंने प्रयत्न भी किया, किंतु अकेला प्रयत्न नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए, कृपा भी चाहिए। तो दिव्यांग जागृति अभियान अंतर्गत जो दिव्यांग बालक हैं, इनके मैं माता पिता को ये कहना चाहूंगा कि आपके बालक में कोई तो ऐसी शक्ति पड़ी ही है, बस इनको जागृत करनी है। तो दिव्यांग व्यक्तियों का हौसला तभी बढ़ेगा कि जब परिवार में सहयोग मिलेगा। और जिन जिन परिवार में दिव्यांग व्यक्तियों को सहयोग मिला है, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ा है। परिवार ने सहयोग दिया तो परिवार की कृपा से वो आगे बढ़ा है। ऐसे बहुत से उदाहरण, जिनका प्रकृष्ट उदाहरण मैं आपके सामने हूं कि माता पिता का बहुत सहयोग हुआ। इनको संस्कृत के प्रति रुचि थी, तो मैं संस्कृत में आगे बढ़ा। तो और कोई लोगों को जिन जिन विषय में रुचि हो, किंतु पहला गुरु दिव्यांग व्यक्तियों का यदि कोई हो तो उनका परिवार है। यदि परिवार ऐसा कहेगा कि अंधा क्या करेगा,
लूला लंगड़ा क्या करेगा? तो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा।